ओम श्री गुरु सत्ताय नमः। सभी को प्रणाम। पूज्य गुरुदेव के प्रथम दर्शन। डबरा में गायत्री परिवार के मुख्य कार्यकर्ता श्री द्वारिका प्रसाद बडेरिया थे। बाद में उनका नाम गुरुदेव ने द्वारिका प्रसाद चैतन्य जी रखा था। वो हमको डबरा में गुरुदेव का साहित्य दे गए। साहित्य को हमने पढ़ा। उस साहित्य का हम पर इतना प्रभाव पड़ा कि हम नित्य प्रतिदिन उस साहित्य को जब तक पढ़ते नहीं थे, हमको बड़ी बेचैनी रहती थी। हम समझने लगे कि ऐसा साहित्य जिस व्यक्ति ने लिखा है, ऐसा लेखक आज तक हमारी नज़र में नहीं आया। क्योंकि हमें पुस्तक पढ़ने का शौक था, सबसे पहले साहित्य का प्रभाव पड़ा। तब तक हमने गुरुदेव के दर्शन भी नहीं किए थे। सिर्फ साहित्य पढ़कर हम गुरुदेव से बहुत प्रभावित थे। श्री द्वारका प्रसाद चैतन्य जो भी नई पुस्तकें छपती थीं, वो हमें दे जाते थे। एक दिन उन्होंने कहा, हमारे गुरुदेव आ रहे हैं, हम पंचकुंडीय यज्ञ भी करवा रहे हैं। हमने उनसे कहा, हमारे लायक कोई सेवा हो तो बतलावें, हमारा भी मन है ऐसे महापुरुष के दर्शन करने का। चैतन्य जी ने एक छोटी पोटली मेरी तरफ करते हुए कहा, इसमें हमारी धर्मपत्नी के जेवर हैं, इनको बेचकर कुछ रुपए मिल जाएंगे और कुछ धन की व्यवस्था अगर आप कर दें तो यज्ञ कार्य में मदद मिल जाएगी। हम उस समय डबरा में मिल उद्योग एसोसिएशन के प्रेसिडेंट थे। हमने उनसे पूछा, कितना धन चाहिए? उस समय चैतन्य जी करीब 20-21 वर्ष के लड़के ही थे। वे बोले, 500 रुपये की मदद कर दें तो हमारा काम चल जाएगा। हमने कहा, 500 रुपये में 5 कुंड का यज्ञ कैसे होगा? खैर, हमने 500 रुपये मिल से दिलवा दिए और मिल उद्योग के सेक्रेटरी को बुलाकर चैतन्य जी के साथ मिल वालों के पास भेज दिया। उस दिन करीब 3100 रुपये मिल वालों के सहयोग से प्राप्त हो गए। जब चैतन्य जी आए तो हमसे कहा, हमारी सारी समस्या का हल हो गया है। ये शायद 1956 की बात है। उस समय बहुत शानदार यज्ञशाला बनी। हमने मिल के इंजीनियर और अन्य स्टाफ से कहा कि तुम लोग भी यज्ञ में मदद करो। हम पहले से ही गायत्री के उपासक थे और वो गायत्री यज्ञ था, इसलिए हमें उसमें रुचि भी हो रही थी। द्वारिका प्रसाद जी ने हमसे कहा, इस यज्ञ के यजमान आप बन जाएं। हमने सहमति दे दी। बहुत विधि विधान से सारे कार्य हुए, उसका हम पर बड़ा असर पड़ा। उस दिन का कार्यक्रम समाप्त हुआ। उसी दिन जनता गाड़ी से गुरुदेव आने वाले थे। हम भी अपने मिल वाले साथियों के साथ गुरुदेव को लेने स्टेशन पहुंचे। गाड़ी आने से आधा घंटे पहले सभी स्टेशन पर पहुंच गए। गाड़ी प्लेटफॉर्म पर आ गई। हम सब भाइयों के हाथ में माला थी। हमने प्रथम श्रेणी व द्वितीय श्रेणी के सभी डब्बे देखे। उस समय ट्रेन में तृतीय श्रेणी के डिब्बे भी लगते थे। किसी में भी गुरुदेव नहीं मिले। हमने सोच रखा था कि गुरुदेव त्रिपुंड लगाए होंगे, गले में रुद्राक्ष की माला होगी, भगवा वस्त्र होंगे जैसे साधुओं के होते हैं। वैसा ही स्वरूप हमारे दिमाग में घूम रहा था, परंतु ऐसा कोई भी व्यक्ति हमको दिखाई नहीं दिया। हम बड़े निराश हो गए कि गुरुदेव नहीं आए। तभी हमने देखा कि गाड़ी के सबसे पीछे के तृतीय श्रेणी के डिब्बे से उतरकर हाथ में टिन का बक्सा, बगल में बिस्तर लिए हुए एक भद्र पुरुष चले आ रहे थे। चैतन्य जी दौड़ कर गए, प्रणाम किया और बक्सा तथा बिस्तर उनके हाथ से ले लिया। हम देख रहे थे। हम सभी ने समझा कि शायद चैतन्य जी के कोई रिश्तेदार आ गए हैं। घुटनों तक का कुर्ता था तथा जवाहर कट पहने हुए थे। हमको तो विश्वास ही नहीं हुआ कि यही गुरुदेव हैं। हमने चैतन्य जी से पूछा, क्या गुरुदेव नहीं आए? चैतन्य जी ने इशारे से कहा, यही गुरुदेव हैं। हम सभी भाइयों ने गुरुदेव को प्रणाम किया। गुरुदेव को देखकर हमको ऐसा लगा कि ये सचमुच भारतीय संस्कृति के प्रतीक हैं। जब हमने उनके साहित्य को पढ़ा तब हमारे दिमाग में एक अच्छे लेखक का स्वरूप आया था। जब स्टेशन पर सादगीपूर्ण वेश में देखा तब भारतीय संस्कृति के दर्शन हुए। स्टेशन से जुलूस के साथ गुरुदेव को यज्ञशाला में ले आए। दिन में यज्ञ का कार्यक्रम चलता था, शाम को गुरुदेव के प्रवचन होते थे। पहली बार जब गुरुदेव का प्रवचन सुना तब हमने कहा, ये तो बड़े क्रांतिकारी हैं। बड़ा ही क्रांतिकारी प्रवचन हुआ था। समाज के प्रति बड़ी टीस थी। उनका प्रवचन सुनने के बाद हमने उनमें एक बड़े क्रांतिकारी की झलक देखी। व्यक्ति के व्यक्तिगत दोषों तथा समाज में फैली कुरीतियों के प्रति उनके हृदय में बहुत टीस थी। प्रवचन के बाद गुरुदेव
जब मंच से नीचे आए तब चैतन्य जी से कहा, बेटा तुमने तो यज्ञ की बड़ी अच्छी व्यवस्था की है और भोजन तथा ठहरने की भी अच्छी व्यवस्था है। तुमको इसके खर्चे के लिए बड़ा ही परिश्रम करना पड़ा होगा। द्वारिका प्रसाद चैतन्य जी ने कहा, गुरुदेव आपके आशीर्वाद से हमको एक दिन में 4-5 लोगों से ही इस खर्चे की सारी व्यवस्था बन गई। हम वहीं खड़े थे। चैतन्य जी ने हमारी तरफ इशारा करके कहा, ये पंडित जी हैं, ये मिल उद्योग एसोसिएशन के प्रेसिडेंट हैं। हम इनसे मिले थे और इन्होंने 4-5 घंटे में 3100 रुपये मिल वालों से फ़ोन करके दिलवा दिए थे। उसमें अच्छी व्यवस्था हो गई। गुरुदेव ने हमारी तरफ देखा, थोड़ी देर बात भी की। हम वापस मिल पर चले गए। सुबह द्वारिका प्रसाद जी को लेकर गुरुदेव हमारे पास मिल पर पैदल पहुँचे। गुरुदेव ने हमको अपने पास बिठाया और बच्चों की पढ़ाई के बारे में पूछा, लड़की के बाबत पूछा। हमने कहा, बड़ी लड़की की शादी हो गई है, दोनों छोटे लड़के पढ़ रहे हैं। सबके स्वास्थ्य के बारे में पूछा, जैसे कोई पिता अपने पुत्र से अपने परिवार की सारी बात पूछता है। हमारी माँ तो हमको 2 वर्ष का छोड़कर स्वर्गवासी हो गई थी। जब 8-10 वर्ष के थे तब पिताजी का भी स्वर्गवास हो गया था। हम अपने माता पिता की इकलौती संतान थे। हमने अपने जीवन से जुड़ी लगभग सारी घटनाएं गुरुदेव को बताई। काफ़ी देर तक बातचीत चलती रही। हमको ऐसा लगा कि गुरुदेव हमारे पूर्व जन्म के संबंध हैं और जैसे कि हमारे पास हमारे पिताजी आए हैं। उन्होंने हमारी धर्मपत्नी को बुलाया, उसके स्वास्थ्य की चर्चा की, सब बातें पूछी। हमसे उन्होंने बहुत ही आत्मीयता भरी बातें की। हम पर उनका बड़ा असर पड़ा। यज्ञशाला को जब आने लगे तब हम भी उनके साथ ही यज्ञशाला तक पैदल आए। यज्ञ प्रारंभ हुआ। पूर्णाहुति के बाद गुरुदेव का प्रवचन हुआ। उसमें उन्होंने एक बुराई छोड़ने और एक अच्छाई ग्रहण करने का संकल्प लेने को कहा और कहा, जो एक बुराई नहीं छोड़ेगा, एक अच्छाई ग्रहण नहीं करेगा, उसको यज्ञ का लाभ नहीं मिलेगा। आप लोगों ने हमको बुलाया है तो दक्षिणा देकर जाना चाहिए। जिसने यज्ञ किया है और दक्षिणा देकर जाता है उसको यज्ञ का लाभ अवश्य मिलेगा। सबको अपने पास बुलाकर पूछते रहे कि क्या बुराई छोड़ी, क्या अच्छाई ग्रहण की। सैकड़ों ने बीड़ी, सिगरेट, मांसाहार, शराब, जुआ आदि बुराइयां छोड़ी। एक अच्छाई गायत्री मंत्र का जप, चरण स्पर्श, मीठा बोलना, भगवान को भोग लगाकर खाने की अच्छाइयाँ ग्रहण की। हमने आज तक ऐसा यज्ञ नहीं देखा था जिसमें इस प्रकार बुराई छुड़ाई जाती हो। हमने गुरुदेव से पूछ ही लिया कि बुराई छुड़वाने तथा अच्छाई ग्रहण करने का यज्ञ से क्या मतलब है। जितने भी यज्ञ हमने अभी तक देखे हैं वहाँ तो पंडित यज्ञ कराते हैं, मंत्र बोलते हैं, परंतु कोई बुराई नहीं छुड़वाता। आपने तो एक नया तरीका अपनाया है। गुरुदेव ने कहा, बेटा यज्ञ तो प्रतीक है, कर्मकांड ही सब कुछ नहीं है। यज्ञ तो हमारी डुगडुगी है। हम लोगों को कहा करते हैं अपनी बुराई छोड़ना तथा अच्छाई ग्रहण करना ही यज्ञ का उद्देश्य है। जो खाली मंत्र बोलकर प्रवचन देकर यज्ञ करते हैं वह भ्रम में डालते हैं और अपना अहम पूरा करते हैं। इस बात का हम पर बहुत असर पड़ा। गुरुदेव की विदाई का समय आया। गुरुदेव ने कहा, बेटा पत्र व्यवहार हमसे करते रहना तथा इधर हमारे विचारों को फैलाना। द्वारिका प्रसाद अभी बच्चा है, इसकी मदद करते रहना। हमने कहा, गुरुदेव जितना समय हमारे पास होगा उतना समय प्रचार में अवश्य लगाएंगे। गुरुदेव के पत्र हमारे पास इस कार्यक्रम के बाद आने लगे थे। हम भी गुरुदेव के पास पत्र लिखते रहते थे। अब हमारा मन गायत्री परिवार की ओर आकर्षित हो गया था। हम उनके सभी कार्यक्रमों में भाग लेने लगे थे। धीरे धीरे हमने कर्मकांड कराना भी सीख लिया और घर घर जाकर यज्ञ भी कराने लगे। हमारे मिल में मोहनलाल दलाल दलाली का काम करता था। उसका 1 वर्ष का लड़का था, उसका स्वर्गवास हो गया। हमने जब ये शोक समाचार सुना तो उसके पास सांत्वना देने गए। उसने कहा, मैं कहाँ तक हिम्मत करूं, अब मेरी हिम्मत टूट गई है। मेरे 3 पुत्र हुए 1 वर्ष के भीतर ही जन्म लेते और चले जाते हैं। सुनकर हमको भी बड़ा दुख हुआ। हमने उससे कहा कि अब की बार तेरे जो लड़का होगा वो पूर्ण आयु का होगा। उसके जन्म के समय हम गायत्री यज्ञ करा देंगे और उसी में उसका नामकरण संस्कार करा देंगे। उसको सांत्वना देकर हम चले आए। उसके बाद उसके यहाँ लड़के का जन्म हुआ। हम उसके घर गए और उसे पूर्ण विश्वास के साथ कहा कि ये बच्चा पूर्ण आयु का होगा। 5 कुंड के यज्ञ की तैयारी की,
चैतन्य जी उस समय यज्ञ का कार्य करते थे। उन्होंने बहुत ही सुंदर यज्ञशाला तैयार कराई। उस दलाल ने अपने सब रिश्तेदार बुलाए। वह यज्ञ वहीं के कार्यकर्ता मिलकर करा रहे थे। हमने किसी को भी उसकी सूचना नहीं दी। गुरुदेव को भी इस विषय का पत्र नहीं डाला। यज्ञ बहुत ही शानदार हुआ। डबरा के भी सभी भाई बहनों ने उसमें भाग लिया। अब नामकरण का समय आया तब मोहनलाल ने हमसे कहा, आप ही इसका नामकरण करावें। हमने उसका नामकरण संस्कार कराया और उसका नाम हमने गुरु प्रसाद रखा। 3 दिन बहुत ही अच्छे ढंग से यज्ञ का कार्यक्रम चला। चौथे दिन पूर्ण आहुति थी। पूर्ण आहुति हो गई तब सभी भाई बहन यज्ञशाला की परिक्रमा लगा रहे थे। यज्ञ रूपो प्रभो हमारे की ध्वनि चल रही थी। न मालूम कहाँ से यज्ञशाला में यकायक आग लग गई। यज्ञशाला को साड़ियों से सजाया था, बहुत सामान था। थोड़ी देर में ही आग ने यज्ञशाला भस्म कर दी। हम भी देख रहे थे। परम पूज्य गुरुदेव गायत्री माता का चित्र था, उस पर आंच भी नहीं आई थी। हजारों भाई बहन थे, किसी को भी रत्ती भर नुकसान नहीं हुआ और कोई जला भी नहीं। वहाँ पर जो दूसरे पंडित थे उन्होंने हल्ला मचाया, बड़ा अनर्थ हो गया। बड़े गलत मंत्र बोले थे, औरतों से यज्ञ कराया गया। चारों तरफ हाहाकार मच गया। वहाँ पर जितने नातेदार रिश्तेदार थे सभी की आंखों में आंसू थे, सब रोने लगे। चारों तरफ रोने की आवाज़ थी। हमारे दिल को भी बहुत धक्का लगा कि ये क्या हो गया। हम भी पछताने लगे। एकदम हमको हिम्मत आई और वहाँ माइक लगा था, उस पर जाकर हमने कहा, भाइयों बहनों, ये यज्ञ हमारे कहने से हुआ है। इसका जो भी दंड हो हमको मिले और लाभ हो तो इसका लाभ यज्ञ करने वालों को मिले। बहुत समझाने के बाद रोना पीटना बंद हुआ। हम मिल उद्योग के प्रेसिडेंट थे, इसलिए हमसे किसी ने कुछ कहा नहीं, परंतु दिल में हमारे बहुत घबराहट हो रही थी। दूसरा कोई हमारी जगह होता तो उसका बुरा हाल हो गया होता। हमको रात भर नींद नहीं आई। सुबह जब हम स्नान कर ऑफिस में गए तो हमारी मेज़ पर पोस्टमैन डाक रख के गया था। उसमें सबसे ऊपर एक अंतर्देशीय पत्र था। वह गुरुदेव के हाथ का लिखा हुआ था। हमने उसको खोला और पढ़ा। आज के लिए इतना ही। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। ओम शांति। हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाकर ऑल पर क्लिक करें ताकि नोटिफिकेशंस आपको मिलती रहें।